नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे रिमझिम का पहला पार्ट हिंदी का। ऊँट चला। ठीक है, ऊँट चला एक कविता है। ठीक है, इसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, साथ में आपको दोहराना है। ऊँट चला भाई ऊँट चला। सारे बच्चे एक साथ बोलो, ऊँट चला भाई ऊँट चला। हिलता डुलता ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। जैसे कि आपको पता ही है, ये ऊँट है, इसकी गर्दन ऊंची होती है काफ़ी। ठीक है, इसकी पीठ भी ऊंची होती है और उसके बाद ये चल रहा होता है रेगिस्तान में। जैसे कि आपको पता ही, रेत है, यहाँ पर ऊँट चल रहे हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। ऊँट कहाँ पर चल रहा है? रेगिस्तान के बालू में। ठीक है, और बोझ भी उठा सकता है। जैसे कि हम रेगिस्तान में चलेंगे, रेत में चलेंगे तो हमारा पैर धंस जाता है, मगर ऊँट का पैर धंसता नहीं है। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। ठीक है बच्चों, ऊँट बालू में भी चल सकता है और उसका पैर फंसता नहीं है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट? बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ठीक है, ये थी पोयम ऊँट चला। इसके बाद बच्चों, हम इस कविता के जो एक्सरसाइज अभ्यास के प्रश्न हैं उसको मैं आपको कराऊंगा हल। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। ठीक है, इसमें ये लाइन है, आपको पढ़नी है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। जीभ लड़खड़ा गई ना, मतलब इसे आप जल्दी से बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऊ के शब्द हैं। और ये कविता आपको कैसी लगी बताएं। अच्छी लगी तो आप बताएं, कमेंट करें। अब इस कविता को अपने मन में एक नाम दो। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे ऊँट ऊंचा मैंने नाम रख दिया। ठीक है, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो और आपको लिखना भी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। इन दोनों में से जहाँ पर मिलता है वहाँ पर चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप ऊँट का चित्र बना सकते हो क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट मिलता है, ना कि सड़क पे। बालू या रेत कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर मिलता है ये मिलता है बालू में, जो रेगिस्तान की बालू होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न में हमें बताना है कितना। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। ऊँट कितना ऊंचा होता है? कितना होता है? जितना तुम्हारी कक्षा की दीवार होती है, हाथी जितना या फिर बिजली के खंभे जितना। तो कितना ऊंचा होता है ऊँट? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊँट बड़ा होता है, क्योंकि हाथी तो उससे भी काफ़ी बड़ा होता है और बिजली का खंभा आपने देखा ही है, बहुत बड़ा होता है। अब नेक्स्ट है प्रश्न, हाथी कितना मोटा? कितना मोटा होता है हाथी? जितना, कितना? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। पहाड़ तो बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, ऊँट हाथी से कम मोटा होता है, तो बचा क्या? तुम्हारी माँ के संदूक जितना। यहाँ पर आएगा तुम्हारी माँ के संदूक जितना। और नेक्स्ट है, चींटी कितनी छोटी होती है? जितनी, कितनी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो इसमें चीनी के दाने जितनी छोटी होती है चींटी। ठीक है,
कुछ बड़ी चींटियाँ होती है वो चावल के दाने जितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्सन है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ठीक है, इसे हम अभी करते हैं। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगा है। कौन कौन सी चीज़ें ऊंट से ऊंची होती है? सबसे पहला होता है बिजली का खंभा, आपने देखा होगा बहुत लंबा होता है। ठीक है, हाथी ऊंट से लंबा होता है। आम का पेड़, ये 3 चीज़ें ऊंट से लंबी होती है। उसके बाद ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? कुछ भी बता सकते हो आप। एक छोटा बच्चा तुम्हारे जितना, दूसरी क्लास के, एक बच्चिया, कुत्ता और सभी छोटी चीज़ें इससे निकल सकती हैं। नेक्स्ट है किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे आप? जैसे ये ऊंट बना हुआ है, इस पर हम किससे चढ़ेंगे? सीढ़ी से चढ़ सकते हैं। बड़े कोई डिब्बा होता है, डिब्बे की मदद से भी चढ़ सकते हैं। ऐसे डिब्बा सा होता है, उसके ऊपर हम डिब्बे रख के चढ़ सकते हैं। ठीक है, सीढ़ी की तरह हो जाएगा और इस ऊंट के ऊपर चढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में है सफ़र का सामान, ये भी आपको करवाता हूँ। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी क्या उठाकर चलेगा? क्या उठाकर चलेगा? लकड़ी उठाकर चलेगा। सवारी, उसके ऊपर भी आप बैठ सकते हो तो आपको भी उठा के चल सकता है। सामान भी उठा के चलता है। एक टीचर, एक आपके अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो क्या उठाकर चलते हैं? किताब उठा के चलते हैं। क्या उठा के चलते हैं? किताब, जिससे आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, कॉपियाँ जिस पर आप काम करते हो वो भी उठा के चलते हैं। रजिस्टर, ठीक है, वो भी उठा के चलते हैं। उसके बाद जो बेंत होती है वो भी उठा के चलते हैं। पिताजी क्या उठा के चलते हैं? पिताजी आपका बैग उठा के चलते हैं। जब स्कूल छोड़ने आते हैं आपको उठा के चलते हैं, कभी जो आपको गोदी में ले लेते हैं कभी कभार। और सामान कोई सा भी खरीदते हैं तो उसे उठा के चलते हैं। उसके बाद शेर क्या उठा के चलता है? शिकार। शेर किसका शिकार करता है? हिरन का। हिरन को उठा के चलता है, अपने बच्चों को, शावकों को उठा के चलता है। और दादाजी क्या उठा के चलते हैं? छड़ी उठा के चलते हैं, वो चल नहीं पाते। अपने पोता पोतियों को उठा के चलते हैं, आपको, आपके बहन भाइयों को, और सामान को उठा के चलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। ठीक है, ये ऊँट है। ऊँट से मिलता जुलता कौन कौन सा है? ऊँट से मिलता जुलता जूट है। उसके बाद सूट है, क्योंकि इनमें सब में बड़ी यू की मात्रा है। अब बालू से मिलता जुलता क्या है? आलू, चालू। इसके बाद फांस से मिलता जुलता है हंस और धंस। चला से मिलता जुलता है गला, भला। और जब से मिलता जुलता है कब और तब। तो इस डब्बे में आपको भरना है। ऐसी और सारे शब्द आपको बोलने हैं। और जैसे आग, आग से मिलता जुलता क्या है? साग, राग। ठीक है, दाम, दाम से मिलता जुलता है राम, आम। इसमें आ की मात्रा है। नग, नग से मिलता जुलता है जग और लग। ठीक है, अब हम अक्षर की बात करेंगे। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा लिखो। ब से कौन से शब्द शुरू हो रहे हैं? बालू। ठीक है, बोझ,
उसके बाद है बैठेंगे, बैठेगा। ठीक है, बता, ये सब ब से शुरू हो रहे हैं। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। ठीक है, आपका नाम सुनीता है तो सा से शुरू हो रहा है, तो सा से बहुत सारे नाम बन सकते हैं, जैसे सरगम, ठीक है, सरिता, सरोज, सुमेर। ठीक है, अपने अनुसार आप लिख सकते हो। रा से होता है, रा से लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को धोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? बताओ। जानवरों से बोझ ढोने का काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे करवाना नहीं चाहिए। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी होती है। जब हम बोझ ढुलवाते हैं, जैसे ऊँट से बोझ ढुलवा रहे हैं, तो इनको परेशानी होती है। आप किसी वस्तु को उठाते हो तो भी आपको परेशानी होती है, दर्द होता है ना, वैसे जानवरों को भी दर्द होता है। हमें सोचना चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार के काम ना करवाएं। उन्हें भी हमारी तरह जीने का अधिकार होना चाहिए। तुम्हारे आसपास कौन कौन से बोझ उठाते हैं जानवर? कौन कौन से जानवर उठाते हैं? गाय उठाती है, बैल उठाता है, गधा उठाता है, घोड़ा उठाता है। ठीक है, उसके बाद भैंसा उठाता है, खच्चर उठाता है। तो ऐसे बहुत सारे। अब उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे, अक्की बक्की करे तरक्की। ठीक है, इसके बाद कविता आपको बनानी है। हम ऐसे बना सकते हो, अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पड़क्की। ठीक है, अब नेक्स्ट है कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आए हैं? आप दोबारा से पढ़ो और बताओ कितने ऊँट शब्द आए। ठीक है, मैंने नोट करा है कि इसमें 13 बार आया, और आप भी नोट करो कितनी बार आया। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क यह है कि नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखो और बताओ। इस फोटो को आप गिन के देखो कि कितने ऊँट हैं। जैसे कि 1 ऊँट, 2 ऊँट, 3 ऊँट, 4 ऊँट, 5 ऊँट, ऐसे करके गिन के आपको बताना है कि कितने ऊँट हैं। ठीक है, और ये थी कविता। आपको कैसी लगी आप ज़रूर लिखें नीचे, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ये कविता।